YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे हमारी उंगली में अनामिका उंगली के जस्ट नीचे, अनामिका यानी सूर्य की उंगली के जस्ट नीचे सूर्य पर्वत पर कुछ चिन्ह और निशान, उनके बारे में जानकारी देंगे। किस चिन्ह को होने का क्या फल बनता है, जैसे कि यदि किसी व्यक्ति की हथेली में सूर्य पर्वत के ऊपर स्वास्तिक का चिन्ह है तो ये किस भाव को दर्शाता है, इसका फल क्या होगा। यदि किसी जातक की हथेली में सूर्य पर्वत पर त्रिभुज का चिन्ह है तो ये चिन्ह किस भाव को दर्शाता है। यदि किसी जातक की हथेली के अंदर सूर्य पर्वत के ऊपर क्रॉस का निशान है, एक क्रॉस का निशान हमारी हथेली में सूर्य पर्वत पर होने का क्या फल होता है, क्या योग बनता है। यदि किसी जातक की हथेली में सूर्य पर्वत के ऊपर इस प्रकार का वर्ग का चिन्ह है तो यह चिन्ह किस भाव को दर्शाता है। यदि किसी जातक स्त्री पुरुष की हथेली में सूर्य पर्वत के ऊपर वृत्त का निशान है तो यह निशान किस भाव को दर्शाता है। हमारी हथेली में वृत्त का निशान होने पर किस प्रकार के योग बनते हैं। जिस व्यक्ति स्त्री या पुरुष की हथेली में सूर्य पर्वत के ऊपर स्वास्तिक का चिन्ह होता है इस प्रकार का, तो यह इस भाव को दर्शाता है। इस प्रकार का जातक स्त्री या पुरुष जिस व्यक्ति की हथेली में सूर्य पर्वत पर यह स्वास्तिक का चिन्ह होता है तो ये इस बात का प्रतीक मानते हैं कि इस प्रकार का व्यक्ति धार्मिक और लोकप्रिय व्यक्ति बनता है। जिस जातक स्त्री या पुरुष की हथेली में सूर्य पर्वत पर इस प्रकार का त्रिभुज का निशान होता है तो यह इस भाव को दर्शाता है। इस प्रकार का व्यक्ति बुद्धिमान, राजनेता, अधिवक्ता, सफल कलाकार, विज्ञान क्षेत्र में बार बार रुचि लेने वाले इस प्रकार के जातक जीवन में सफल और सुखी हुआ करते हैं या राजनीति में विशेष कुशल राजनेता बना करते हैं। जिस व्यक्ति की हथेली में सूर्य पर्वत पर एक त्रिभुज का चिन्ह होता है। इसके बाद जिस व्यक्ति की हथेली में सूर्य पर्वत के ऊपर वर्ग का चिन्ह है, जिस जातक की हथेली में वर्ग का चिन्ह हुआ करता है, यह इस भाव को दर्शाता है कि इस प्रकार के जातक को अपने जीवन में व्यापार में सफलता मिलती है और इसके साथ साथ यह आपके जीवन में आने वाली परेशानियां, आने वाली असफलताओं से आपकी रक्षा करता है। जब ये आपके ऊपर कोई बुरा वक्त आने वाला होगा या आपको व्यापार में लाभ होने वाला होगा, जब ये पर्वत इस स्थान पर इस प्रकार का वर्ग आपकी हथेली में बन जाए तो आप समझ लें या आपका अच्छा वक्त आने वाला है उसका सूचक है, या आप पर खराब समय आने से पहले ये वर्ग आपकी हथेली में बन जाएगा। लेकिन जब खराब समय आएगा तब ये वर्ग मकान के समान जिस प्रकार से बना हुआ है उसी प्रकार से ये आपकी रक्षा भी करेगा, आपको कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होने देगा। यदि आपकी हथेली में ये वर्ग बन जाता है और आपको व्यापार में उन्नति ना होकर हानि होने के सूचक के रूप में आया है तो ये आपकी रक्षा करेगा। यदि किसी जातक स्त्री हो या पुरुष जिसकी हथेली में सूर्य पर्वत पर क्रॉस का चिन्ह है, जिस जातक की हथेली में सूर्य पर्वत पर क्रॉस का चिन्ह होता है तो यह चिन्ह इस भाव को दर्शाता है धन हानि या आपका अपमान होने का सूचक है। यदि आपकी हथेली में क्रॉस का चिन्ह है और इसके साथ सूर्य रेखा इस स्थान पर बलवान रूप में है तो आप धन हानि होने से और अपमान होने से बच जाएंगे। यदि किसी जातक की हथेली में सूर्य पर्वत पर सितारा या स्टार इस प्रकार का चिन्ह बनता है सितारे का,
तो ये सितारे का चिन्ह आपकी हथेली में इस भाव को दर्शाता है। जिस जातक की हथेली में सूर्य पर्वत के ऊपर सितारे का चिन्ह होता है, ये व्यक्ति अपने जीवन में महान सफलता प्राप्त करता है। इस प्रकार के जातक अपने प्रतिभावित क्षेत्र में मित्र मंडली की मदद से आगे बढ़ते हैं। अपनी व्यक्तिगत प्रतिभा और परिश्रम के कारण खूब द्रव्य, रुपए, पैसा, यश प्राप्त करते हैं। बहुत से व्यक्ति कलाकार या जज, नेता भी बन जाया करते हैं। जिस व्यक्ति की हथेली में सूर्य पर्वत बलवान होने के साथ ये स्टार का निशान होता है, तो यदि किसी स्त्री या पुरुष जातक की हथेली में सूर्य पर्वत के ऊपर इस प्रकार का वृत्त बनता है, तो यह वृत्त का निशान इस भाव को दर्शाता है। सूर्य की उंगली के जस्ट नीचे वृत्त होने पर जो व्यक्ति अपने जीवन में धन, ऐश्वर्य, प्रसन्नता, यश, मान, सम्मान प्राप्त होने का सूचक है। जिस व्यक्ति के हथेली में यह चिन्ह होता है, उसे अपने जीवन में खूब सारी प्रसन्नता मिलती है, बहुत सारा यश प्राप्त होता है और धन प्राप्त होता है, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। इसके बाद जिस व्यक्ति की हथेली में सूर्य पर्वत पर जाली का चिन्ह है, जिस व्यक्ति की हथेली में इस प्रकार सूर्य पर्वत पर जाली बनती है, तो ये इस भाव को दर्शाती है कि इस प्रकार का जातक अपनी बुद्धि यानी अपने दिमाग के कारण कुछ ऐसे कार्य कर देता है जिसके कारण ये अपना मान सम्मान स्वयं ही नष्ट कर देता है और ये अपना समस्त जीवन अपमानित रूप में व्यतीत करते हैं। ऐसा मनुष्य बुद्धिहीन, अपद्रव्यी तथा उच्च अभिलाषी हुआ करता है। इस प्रकार के व्यक्ति के पास में अभिलाषाएं तो बहुत होंगी, लेकिन द्रव्य यानी रुपया पैसे की कमी रहेगी। जब सूर्य पर्वत पर जाली का चिन्ह हो, तब यह योग बनता है। जातक स्त्री या पुरुष की हथेली में सूर्य उंगली के जस्ट नीचे सूर्य पर्वत के ऊपर एक रेखा है, तो यह रेखा इस भाव को दर्शाती है कि आपके जीवन में धन, लाभ और प्रसिद्धि की सूचना देती है। यदि आपकी हथेली में दो रेखाएं हैं, तो ये रेखाएं प्रतिभाशाली बनने की सूचना देती हैं। यदि किसी व्यक्ति की हथेली में 3 रेखाएं हैं या 3 से अधिक रेखाएं हैं, तो ये रेखाएं इस भाव को दर्शाती हैं आपको चारों तरफ से धन लाभ, प्रतिभा, धन आगमन की सूचना देती हैं। आपको चारों तरफ से धन लाभ होगा। इस भाव को ये 4 रेखाएं या 3 रेखाएं, 5 रेखाएं हो, तब ये योग बनता है। इसके साथ ही यदि किसी जातक की हथेली में खड़ी रेखाएं ना होकर रेखाएं तिरछी हों, ये रेखाएं जिस जातक की हथेली में होती हैं, तो यह आपके जीवन में असफलता और अपयश की सूचना देती हैं। इसलिए ये रेखाएं अशुभ रेखाएं कहलाती हैं। तो ये थी हमारी हथेली के अंदर पाए जाने वाले कुछ चिन्ह और रेखाओं के बारे में जानकारी, और इसी के साथ हम आपसे अनुमति चाहेंगे। हम फिर मिलते हैं आपसे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय मां काली।